अब मैं अंजलि से निवेदन करूंगा अपनी बात। ओम। सम्माननीय स्वामी जी एवं विद्वद्गण, मेरे समक्ष उपस्थित सभाजनों, मैं आप सबको वंदन करती हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष भारत की उन परंपराओं को दोहराना चाहती हूँ जो संबंध रखती हैं मेरी माटी से, जो संबंध रखती हैं मेरे संस्कारों से, जो संबंध रखती हैं मेरे पूर्वजों से। चाहे अमीर हो या मिडिल क्लास, सुबह आम चेयर पर बैठकर बड़े आराम से एक स्टाइल में डायलॉग मारते हैं, हाय मेरे इस देश का क्या होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें खबर पड़ के देश की चिंता तो होती है, पर पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी खबर तक नहीं होती। घर में क्या हो रहा है खबर नहीं, परिवार में क्या हो रहा है खबर नहीं, संबंधों में क्या हो रहा है खबर नहीं, बच्चे के स्कूल में क्या हो रहा है खबर नहीं, बच्चे के ट्यूशन में क्या हो रहा है खबर नहीं, स्कूल में क्या हो रहा है खबर नहीं, बच्चे के मस्तिष्क में क्या हो रहा है खबर नहीं। याद रखिए, केवल मात्र वोट देने से आपकी देश निर्माण में भूमिका नहीं बन जाती, बल्कि भूमिका बनती है संतान निर्माण से। कहते हैं ना, माता निर्माता भवती, अर्थात माता संतान का निर्माण करती है, संतान परिवार का निर्माण करता है, परिवार समाज का, और समाज से राष्ट्र बनता है। आज हम बहुत आराम से अपने बच्चों को कह देते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, इन बच्चों को संस्कार देता कौन है? इनके माता पिता, यानी खुद आप लोग। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत संस्कार दे रहे हैं, पर अच्छे भी तो नहीं दे रहे। आज आप सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि इतनी बच्चे को सीखने के लिए अपने घर में कुछ नहीं है, वह बाहरी दुनिया से सीखता है, और बाहर की इस दुनिया में प्रदूषण ही प्रदूषण है। भौतिक प्रदूषण तो है ही, साथ ही मानसिक प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण जो इंटरनेट के माध्यम से फैल रहा है। बच्चा रोता है, माँ फोन पकड़ा देती है, बच्चा खाना नहीं खाता, माँ फोन पकड़ा देती है, और बच्चा भी स्मार्टफोन देखते देखते फटाफट खाना खा लेता है। मैं अपनी माताओं से अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि आप राम सा पुत्र चाहती हैं तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, यदि आप कृष्ण सा पुत्र चाहती हैं तो आपको यशोदा बनना पड़ेगा, यदि शिवाजी सा पुत्र चाहती हैं तो आपको खुद जीजाबाई बनना पड़ेगा। आज मैं एक समस्या भी देखती हूँ कि कई माता पिता मोह के कारण अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं पढ़ा पाते। अपने बच्चों से मोह मत कीजिए, मोह और प्यार दो अलग अलग चीजें हैं। मोह समय के साथ नष्ट हो जाता है, पर प्यार स्थायी रहता है। आप मोह करते हैं इसलिए बच्चे समय के साथ आपको भूल जाते हैं। आप उनसे प्यार कीजिए, बच्चा बड़े होकर आपको प्यार देगा, स्नेह देगा। प्राचीन भारत में हम देखें, हर महान व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा है। अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने अतीत को वर्तमान कीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि अपने बच्चों को उन आदर्शों के बारे में बताइए जिन पर सारा संसार गर्व करता है। उन्हें बताइए कि ये वो भारतीय हैं जिन्होंने संसार को सर्वप्रथम आचार, व्यवहार और विज्ञान की शिक्षा दी है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता, जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। सन 1850 में एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय गांवों की संख्या थी 7,50,000, यानी औसतन हर गांव में एक स्कूल पाया जाता था। ये थी हमारी साक्षरता, ये थे हमारे संस्कार, तभी कहते हैं भारत का स्वर्णिम इतिहास। आज मंत्री जी भी बता रहे थे, मुझे मैकाले की वो अपने पिता को लिखी चिट्ठी याद आती है, जब वो कहते हैं, माय डियर फादर, सच चिल्ड्रन ऑफ दीज कॉन्वेंट स्कूल हु विल लुक इंडियन बट विल बी इंग्लिश इन माइंड, they will not know anything about their culture, they will not know anything about their country, they will not know anything about their traditions. When there are such people in this country, then even British leave. Englishness will not go away from this country. और ऐसा है, आज अंग्रेज चले गए लेकिन हम उस अंग्रेजी विचारों को अब तक नहीं छोड़ पाए हैं। हम जानते हैं कि नेविगेशन, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ये सब मॉडर्न साइंस है, परंतु ये आपकी ही प्राचीन विद्या है। खगोल विद्या, भूगर्भ विद्या, जल विद्या,
अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि इस समय है आपको खुद को बदलने का, समय है अपने बच्चों को अपनी प्राचीन संस्कृति से परिचित कराने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें गुरुकुलों में पढ़ाने का। उन गुरुकुल निर्माताओं का सम्मान कीजिए, उन गुरुकुल निर्माताओं का सम्मान कीजिए जो अपना जीवन लगाकर इन गुरुकुलों का निर्माण करते हैं, जो खुद सूरज की भांति तपकर इस सारे समाज को रोशनी दे जाते हैं। उनका सम्मान कीजिए, वो आदरणीय है, वो पूजनीय है। अंत में एक विचार के साथ मैं खत्म करती हूँ। मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। यूं तो कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, जो लड़ता है उसके कदमों में जान होता है। जय तु गुरुकुलम, जय तु भारत। बहुत सुंदर, बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य कुमारी अंजलि ने हम सबके बीच में रखा। आप देख सकते हैं कि कैसे गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे हर क्षेत्र में बड़े ही आगे रहते हैं, चाहे वो गाने का क्षेत्र हो, बोलने का हो, सब प्रकार की विद्याओं से युक्त